Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important terms which are related to computer. Okay, these questions are asked from ICT, Information Communication Technology. ओके तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला इसमें टर्म आपका है टेलेक्स। तो टेलेक्स की फुल फॉर्म होती है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट आपका है टीएमओ। तो टीएमओ का मीनिंग होता है टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट आपका एसटीडी, इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। फिर नेक्स्ट है एसएलए। एसएलए का मीनिंग है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका है आर एंड डी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आर ऑब्लिक में आर, इसका मतलब होता है रेलवे रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट है क्यूएमएस। क्यूएमएस का मीनिंग होता है क्विक मेल सर्विसेज। पी एंड टी का मतलब होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ओके, ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम जो आरआरबी एनटीपीसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और आपका जैसे एसएससी है, एनटीए नेट है, सीटेट है, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अपनी फेयर कॉपी या नोट्स में इंक्लूड कर लेना, और टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको जो भी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कर सकोगे। तो नेक्स्ट आपका है पीआरओ। पीआरओ का मीनिंग होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है पीओडी। पीओडी का मतलब है पेमेंट ऑन डिलीवरी। पीएनआर का मतलब होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईआरसीटी से रिलेटेड है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीसीओ। पीसीओ भी काफ़ी पॉपुलर है, पब्लिक कॉल ऑफिसर। पब्लिक कॉल ऑफिस है, ऑफिसर नहीं ऑफिस। फिर PAYE का मतलब होता है पे एज यू अर्न, यानी टैक्स से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से। नेक्स्ट है PABX, इसका मतलब होता है प्राइवेट ऑटोमेटिक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट आपका है OM, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। नेक्स्ट है NRN, इसका मतलब होता है नो रिप्लाई नेसेसरी। ठीक है, और NOI का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। NOC ये आपका होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। MRP मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और MOU काफ़ी पॉपुलर है, ये ठीक पूछा जाता है आपसे, है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है MOU। MOU का मतलब होता है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है आपका। ठीक है, LC का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और आपका ITD, इसका मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और आपका IRCTC, तो ये बहुत पॉपुलर ऐप है, आप जानते होंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ओके, इसके बाद आपका है इंटरकॉम। इंटरकॉम का मतलब होता है इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम। और IOU का मतलब होता है IOU। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ओके, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है GPO। GPO का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। FYI मीन्स होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। FYA का मीनिंग होता है फॉर योर एक्शन। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब होता है, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FAX का मतलब होता है फैक्सिमाइल। ओके, जिसको फैक्स मशीन बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है फैक्सिमाइल। और E&OE का मीनिंग होता है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मनी, EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके, और आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। और ये आपके देखना अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आपका जैसे SSC CGL है या SSC CHSL है, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। और आपका यूपी जो PCS एग्ज़ाम है, यूपी SSSC का है, या फिर आपका यूपी सचिवालय का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका ADVL, इसका मतलब होता है एड वैलोरम। और आपका ASAP का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। ये बहुत ज़्यादा आजकल जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग होती है उसमें यूज होता है। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। @ ये तो आप सब जानते होंगे। AC का मतलब अकाउंट। और AD का मतलब है एक्नॉलेजमेंट ड्यू। AS का मतलब होता है अकाउंट सेल्स। तो ये आप सब चीज़ें देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और आपका BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, ये BPO है, बिजनेस
आपका बिजनेस BPO का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। B/में E का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। B/D, B/L का मतलब होता है बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लेडिंग। और B/S का मतलब होता है बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B/S का मतलब होता है बैलेंस शीट। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ओके, अब हम देखते हैं C लेटर से शुरू होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे आपका CA का मतलब होता है एक चार्टेड अकाउंट, और CAT का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। CAT का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। CAD आप सब जानते होंगे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और सेंट्रेक्स मतलब होता है सेंट्रल एक्सचेंज। ओके, और CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आपका कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। CORP का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक, सॉरी, CORP का मतलब होता है कारपोरेशन। ओके, CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। CR का मतलब होता है करंट अकाउंट। और CB का मतलब होता है करिकुलम वाइट। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है CV आपका। ठीक, और C2B मतलब कस्टमर टू बिजनेस। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। ओके, तो ये काफ़ी आपके पॉपुलर इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थे, ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इनको आप अच्छे से वॉच कीजिए, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ये आप आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि जो आपके फ्रेंड्स किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना कंपटीशन अच्छे से तैयार कर सकें और अपने जो भी गोल है उसको अचीव कर सकें। ओके, तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, और जो नेक्स्ट चैनल पे मेरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं जल्दी आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप जो भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस चैनल पे वो आपको राइट टाइम मिल सके। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ओके, सो थैंक यू।